नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु डबल लाइन में। तो चलिए आज मैं क्लास 10th का साइंस का सेट नंबर 3 बताने जा रहा हूं, जो इस बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए कंप्लीट मैं करवा रहा हूं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है पहला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण हो गया। तीसरा, प्रकाश की किरणें गमन करती है कहाँ, तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। वो हमेशा सीधी रेखा में वो गमन करती है। चौथा देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। क्लियर। चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, अवतल दर्पण। पांचवा देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है ये पांचवा का, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। छठा देखिए, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। क्लियर। अब इस साइड देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो सातवां का ऑप्शन हो जाएगा ए, 2। आठवां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आठवां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पीतल। नौवां देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। तो नौवां का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि v/u। 10 देखिए, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डायोप्टर। क्लियर। 11 देखें, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है लगभग कितनी होती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक होती है। 12 देखें, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष होता है। 13 का देखें, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि बनता है या बनाता है वह क्या है। तो वह है क्या है, 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दृष्टि पटल उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। 14 देखें, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। 15 देखें, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 110 कूलम। क्लियर। अब 16 से देखिए, यहाँ देखिए क्या दिया है, 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल कूलम। क्लियर। 17 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, आई का स्क्वायर आर। क्लियर। अब देखिए यहाँ 18, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है 18 का, तो 18 का ए होता है वाट। 19 देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है 19 का, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, कूलम। 20 देखें, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, जनित्र कहते हैं। 21 देखें, विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी। 21 का आंसर हो जाएगा डी, 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फैराडे ने किया था। 22 का देखें, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, धारा को मापा जाता है। क्लियर। अब देखें 23 में, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 50 हर्ज। 24 देखें, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से। क्लियर। 25 से क्वेश्चन है आपका, देख लिए ध्यान से पढ़िए और देख समझिए। 25 में लिखा है सौर सेल सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में। 26 देखें, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए,
इनकी बायोगैस। 27 देखिए ईंधन है, तो ईंधन क्या है 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सभी इंजन है, सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है और लकड़ी भी, सभी से आपको ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए सब के सब ईंधन है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 देखें CuO+H2 तीर दिया है, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा अपचयन। 29 का देखें फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, हरा। 30 देखें उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है, तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 31 जगह देखें FeS प्लस CuSO4 तीर CuS और Cu प्लस FeSO4, ठीक है, ये किसका अभिक्रिया है, तो कह रहा है उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, किसका है, तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। 32 का देखें निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CaOH2। क्लियर। अब देखें यहाँ देखें 33 का निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो 33 का आंसर नंबर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, 13। जब विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है कैसा, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरा। 35 देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। 36 देखिए लौंग तेल किस प्रकार सूचक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंध का, गंधीय का। 37 देखें तो 37 है, यहाँ से देखते आगे बढ़ा देता हूँ। 37 का निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है, तो 37 का आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अब 38 देखें आभूषण बनाने वाला सोना होता है, क्या होता है वो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होता है वो, यानी कि 22 कैरेट का ही होता है, ठीक है। आभूषण यानी कि जो गहना जेवर बनता है वो जो सोना होता है वो 22 कैरेट का ही होता है। 39 देखें ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2। 40 देखें लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी, यानी कि गैल्वनीकरण। क्लियर। 41 का देखें क्या लिखा है, 41 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस धातु की केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, किस धातु को केरोसिन में यानी मिट्टी तेल में डुबोकर हम रखते हैं, तो 41 का आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सोडियम को अक्सर डुबोकर रखते हैं, नहीं तो उसमें आग पकड़ लेगा। अब देखिए 42 का कार्बन है, कार्बन क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि तीन होता है, सॉरी ये अधातु ये है, कार्बन क्या है, तो ये अधातु, ऑप्शन नंबर सी। 43 का देखें ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो 43 का आंसर नंबर हो जाएगा बी, 2 के 2 पाया था। अब देखिए 44 से क्वेश्चन, 44 से क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ध्यान दें। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है, क्या होता है, तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा ए, C2H5OH। क्लियर। 45 देखें इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा डी, 7। 46 देखें निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप है, तो अपरूप है पूछ रहा है, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है, इनमें से कोई नहीं है, कह रहे कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप है इनमें से पूछ रहा है, ठीक है। ग्रेफाइट के अपरूप है, कार्बन के अपरूप पूछ रहा है, क्लियर, इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए 47 का दिया गया है पेंटेन यानी कि C5H12 की कितने रचना समावयवी संभव है, तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 3। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, क्या नाम है 48 का, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एथेनॉल। 49 का देखिए आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, 18। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कितना है, 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि He।
और देखिए 51 में आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वर्ग। ठीक है। अब देखिए 52 का 1 PM यानी कि पिकोमीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है, ये होगा। ठीक है। 53 देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, क्या है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि परमाणु संख्या। 54 देखिए द्विखंडन होता है, कहाँ पर द्विखंडन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीबा में। 55 देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन हार्मोन है, क्या है? हार्मोन। अब देखिए 56 का पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत से। क्लियर। 57 देखिए मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ठीक है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 12 से 20 दिन तक। 58 देखिए मानव हृदय घिरा हुआ है किन से? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी पेरिकार्डियम से। क्लियर। अब देखिए 59 का कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी लाइपेज। 60 का देखिए भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपचयन। 61 देखिए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृद्धि। अब 62 देखिए तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 10 जोड़े। अब देखिए 63 का मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी गोबर छत्ता। अब देखिए 64 का श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का अंतिम जो उत्पाद है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2 और H2O। क्लियर। अब देखिए 65 से, अब देखिए 65 डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शुद्ध जल में। 66 देखिए मानव में डायलिसिस थैली है, कहाँ पर? तो 66 का आंसर नंबर हो जाएगा ए नेफ्रॉन में। 67 देखिए दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 67 का आंसर नंबर हो जाएगा बी यानी कि सिनेप्स कहते हैं। 68 देखिए निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ये 68 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी यानी कि चबाना। 69 देखें पादपों में पाया जाने वाला बुद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए जिबरेलिन। 70 का देखें निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, क्या है वो? तो ये हो जाएगा केचुआ। 71 देखें पुष्प का नर भाग है, तो 71 का आंसर हो जाएगा सी पुमंग। 72 देखें पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, कहाँ पर? पुष्प में। क्लियर। अब देखिए 73 से, कहाँ से? 73 से मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? तो 73 का आंसर हो जाएगा डी मटर का। देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ए डार्विन ने। 75 देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो 75 का आंसर हो जाएगा बी सूर्य प्रकाश के माध्यम से। 76 देखें प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है? तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सूर्य। ठीक है। अब देखें 77 तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कृत्रिम। 78 देखिए वन संपदा का एक उदाहरण है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लकड़ी। 79 देखें कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, क्या? तो 79 का आंसर नंबर हो जाएगा डी कट्टा। 80 देखिए सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी केरल। क्लियर। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।